किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मंडी खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, चना, जौ, मूंगफली, कोपरा और सेब की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। धोराजी मंडी में 150 रुपए चढ़ा कपास। जसदण मंडी में देखने को मिला 412 रुपए का उछाल। इटावा मंडी में 50 रुपए गिरकर 6,500 रुपए पर बिका चना। गोपीगंज मंडी में आई 10 रुपए की तेजी। साल 2023-24 में 21,000 मीट्रिक टन के पार सेब निर्यात। कांगड़ा मंडी में सेब की कीमत रही 7,000 रुपए। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे चने के बारे में। चने की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार के दिन भी चने की आवक बाकी दिनों के मुकाबले सामान्य रही। हाजिर भाव पर नजर डालें तो नवंबर महीने की 13 तारीख को कृषि उपज मंडियों में चने का भाव मिला जुला रहा। चने के हाजिर भाव और इसके एमएसपी पर आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्ट के मुताबिक 13 नवंबर को ज्यादातर मंडियों में सौदे उठापटक के साथ हुए। उत्तर प्रदेश की इटावा मंडी में 12 नवंबर को चना बिका 6,550 रुपए पर। 13 नवंबर को इसकी कीमत में 50 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव हो गया 6,500 रुपए। इसी तरह राज्य की ही फिरोजाबाद मंडी में बीते बुधवार को चने का दाम था 6,425 रुपए। गुरुवार के दिन इसके भाव में 15 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद कीमत हो गई 6,410 रुपए। जबकि गोपीगंज मंडी में 12 नवंबर को चने की कीमत थी 6,670 रुपए। 13 नवंबर को इसके सौदों में 10 रुपए की बढ़त आई और कीमत हो गई 6,680 रुपए। लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ 12 नवंबर को चने के सौदे हुए 6,730 रुपए पर। 13 नवंबर को इसके भाव 10 रुपए गिरे और भाव हो गया 6,720 रुपए। बताते चले कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन वर्ष 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। चने की एमएसपी पर नजर डालें तो चने की एमएसपी 225 रुपए बढ़ गई है और अब इसकी एमएसपी साल 2026-27 के लिए 5,875 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो आने वाले दिनों में चने के सौदे किस प्रकार से रहेंगे, बाजार की क्या स्थिति रहेगी, इसकी जानकारी लेने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। बात करें चने के आंकड़ों के, क्या संकेत मिल रहे हैं, आने दिनों में बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है? चने की अगर बात करें तो चने के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। सभी दालों के अंदर भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार मानसून अच्छा गया है, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ी है और लग रहा है कि दलहन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि चने के बाजार में पैदावार बढ़ने की वजह से आवक बढ़ सकती है और लग रहा है कि चने के बाजार में आगे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो यानी किसान भाई इंतजार ना करें, जिनके पास स्टॉक है वो बिकवाली करके चलते रहें या फिर इंतजार करना चाहिए? कैसे रणनीति बनाए किसान भाई? चने के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी चने को बेच कर निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होंगे। आने वाले कुछ 2 महीनों में नई क्रॉप की आवक भी शुरू हो जाएगी, पैदावार भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो लग रहा है कि आगे भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है।
जी, तो जिन किसान भाइयों के पास चने का स्टॉक है वो बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कपास के बारे में। इन दिनों गुजरात के अलावा देश की ज़्यादातर मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार के दिन मंडियों में कपास के सौदे उठा पटक के साथ हुए। कपास के बाजार भाव और पैदावार पर आइए देख लेते हैं विशेष रिपोर्ट। मंडियों में कपास की आवक सामान्य है, लेकिन गुरुवार को गुजरात की मंडियों में कपास की आवक ज्यादा देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एग्मार्ट नेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 12 नवंबर को कपास का भाव था 6,755 रुपए। 13 नवंबर को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद भाव हो गया 6,905 रुपए। जबकि राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान कपास के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। यहां कपास 12 और 13 नवंबर को 7,225 रुपए पर बिकी। वहीं जसदन मंडी में कपास के भाव को देखें तो यहां बीते बुधवार को कपास का भाव था 5,850 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 412 रुपए उछलकर 6,262 रुपए पर हुए। सफेद सोने के नाम से जाना जाने वाला कपास, जिसमें भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये फसल किसानों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे कपड़ा उद्योग चलता है और लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। वैश्विक पैदावार में इसका योगदान लगभग 23% है। कपास न सिर्फ भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है, बल्कि ये करोड़ों किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। कपास की पैदावार को देखें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार में इस साल कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ कपास की पैदावार 306,92,000 गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ कपास की उपज 325,22,000 गांठ थी। वर्तमान समय में भारत में कपास की खेती लगभग 13.06 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि कपास की पैदावार में भारत की भूमिका कितनी अहम है। वहीं भारत में कपास की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक जैसे राज्यों में होती है। इन राज्यों का देश की कुल कपास पैदावार में सबसे ज्यादा हिस्सा है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, कपास के जो हमने आंकड़े देखे, इसके अनुसार बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है आने वाले दिनों में? अगर हम बात करें कपास की, तो कपास के बाजार में हमने कुछ नरमी आती हुई देखी है। इस बार कपास की पैदावार बढ़ती हुई नजर आई है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में कपास के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बार बम्पर क्रॉप हमने कपास की देखी है और कहीं ना कहीं वैश्विक कारणों की वजह से भी भावों में नरमी देखने को मिल रही है। लग रहा है कि आने वाले दिनों में कपास के बाजार में नरमी का रूप देखने को मिल सकता है। जी, इसके साथ ही अगर बात करें किसान भाइयों के उपज को लेकर, तो क्या उनको मंडियों का रुख करना चाहिए अभी या इंतजार करें? कैसी रणनीति होनी चाहिए? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको भी कपास को बेचकर निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखी जा सकती है। आगे जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अच्छी क्रॉप देखने को मिल रही है, आवक भी बनी हुई है। लग रहा है कि किसानों को क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। जी, तो इन किसान भाइयों के पास कपास का स्टॉक है, वो बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं, ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में चीनी के सौदे किस प्रकार से हुए। सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की, जहां पर चीनी की कीमत रही 4,380 रुपए प्रति क्विंटल। लखीमपुर मंडी में चीनी 4,150 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही बिस्वा मंडी में चीनी के सौदे 4,230 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें चीनी के सभी सौदे मंडियों में चीनी की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही आप देश के किसी भी कृषि मंडी, किसी भी कृषि जिन्स के भाव को घर बैठे भी जान सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन बाजार की सही जानकारी सही समय पर ना मिलने के कारण उसका सही मूल्य नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में किसान भाई ई-नैम ऐप का इस्तेमाल करें और ई-नैम का इस्तेमाल कर आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, सही समय पर जानकारी ले सकते हैं। कृषि जिन्सों के सौदे किस प्रकार से हुए, आयात निर्यात का क्या असर देखने को मिला है।
और इसके साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मूंगफली और जौ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन बोल्ड। अनऑथराइज प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक। इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, और मंडी खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे अब जौ के बारे में, लेकिन उससे पहले बात मूंगफली की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में गुरुवार के दिन मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपये। धोराजी मंडी में मूंगफली की कीमत रही 5,305 रुपये प्रति कुंटल। वहीं हिम्मतनगर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे 7,600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि राज्य की ही जामनगर मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदे 5,325 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। मूंगफली एक महत्वपूर्ण तिलहन और प्रोटीन फसल है। भारत इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ मुख्य रूप से बोल्ड या रनर, जावा या स्पेनिश और रेड नटॉल किस्मों की खेती होती है। यह देश में खाद्य तेल की कमी को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है और अधिकतर बरसाती इलाकों में उगाई जाती है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान है। घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार को देखें तो कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में मूंगफली कुल पैदावार 118,96,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार रही 101.80 लाख टन। मूंगफली की साल भर उपलब्धता, विविध किस्में और अधिक पैदावार इसे घरेलू जरूरतों के साथ साथ निर्यात बाजार में भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। वहीं इसके निर्यात को देखें तो एपिडा के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में 6,80,698 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत करीब 860 मिलियन डॉलर है। वहीं इसमें पाए जाने वाले प्रोटीन और तेल इसे भारत की सबसे अहम फसलों में शामिल करती है। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के साथ। अनुज गुप्ता जी, जिस तरीके से हमने मूंगफली के आंकड़े देखे, क्या संकेत मिल रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति कैसी रहने वाली है? जहाँ तक मूंगफली की बात है, मूंगफली में हमें लगता है कि एक मिला जुला कारोबार रह सकता है। आगे आवक बढ़ सकती है मगर डिमांड भी बढ़ सकती है। फिलहाल हमें लगता है कि अभी डिमांड की वजह से भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। हमने देखा है कि आगे मूंगफली की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, आगे आवक भी बढ़ सकती है। फिलहाल डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लग रहा है छोटी अवधि में मूंगफली के बाजार में तेजी का रूप देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, यानी किसान भाइयों को इंतजार करना चाहिए या बिकवाली करके आगे बढ़ जाना चाहिए? कैसी रणनीति बनाएं जिनके पास स्टॉक है मूंगफली का? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी मूंगफली को होल्ड करके चलना चाहिए। छोटी अवधि में मूंगफली में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा और भावों में आगे वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को आगे मूंगफली को होल्ड करें, छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी, यानी जिन किसान भाइयों के पास मूंगफली का स्टॉक है वो छोटी अवधि के दृष्टिकोण से होल्ड करके अपनी फसल को चल सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी, आप मुनाफा ले सकते हैं। बाजार के जानकार की ऐसी सलाह आपके द्वारा साझा की गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि मक्का के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी की, जहां पर मक्के की कीमत रही 2,400 रुपये प्रति कुंटल। वहीं एटा मंडी में मक्का 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी है, जबकि फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो मक्का के सौदे यहां पर 2,050 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि गोरखपुर मंडी में मक्के के सौदे 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें, मक्के के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रहती है, गुणवत्ता कैसी रहती है, इसके आधार पर तय किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं जौ के बारे में।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है। इन अनुमानों के अनुसार इस साल देश में रबी जौ की पैदावार 18.44 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल यह उपज 16.99 लाख टन रही थी। यानी इस बार पैदावार में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल देश की अलग अलग मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। एग्मार्कनेट के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2380 रुपये, आजमगढ़ मंडी में जौ बिकी 2360 रुपये। वहीं गोरखपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर जौ की कीमत रही 2375 रुपये प्रति कुंटल, जबकि कानपुर मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2330 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कुल मिलाकर इस साल जौ की पैदावार में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जबकि मंडियों में जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, जौ के जो हमने आंकड़े देखे, क्या संकेत मिल रहे हैं और उपज में भी इस साल बढ़त की अनुमान लगाए गए हैं, ऐसे में बाजार की स्थिति क्या रहने वाली है? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने थोड़ा उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लग रहा है आने वाले दिनों में जौ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि मोटे अनाजों की बात करें तो मोटे अनाजों की पैदावार बढ़ी है और कहीं ना कहीं उनकी डिमांड भी बढ़ती हुई नजर आई है। फिलहाल अभी अगर हम देखें तो डिमांड की वजह से जौ के भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है आने वाले दिनों में जौ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में जौ का स्टॉक है, क्या वो इंतजार करें या बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? कैसी रणनीति होनी चाहिए उनके लिए? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी जौ को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में जौ के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर रहेगा और जौ के भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी, जिन किसान भाइयों के पास जौ का स्टॉक है, बाजार की जानकार की राय के अनुसार ही मंडियों का रुख करेंगे आप तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं देश भर की तमाम मंडियों में सोयाबीन के सौदे किस रेट पर हुए, ये भी बात कर लेते हैं। गुजरात की अमरेली मंडी की अगर हम बात करें तो सौदे 4630 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की ही धोराजी मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 4600 रुपये प्रति कुंटल पर रहे, जबकि हिम्मतनगर मंडी में सोयाबीन की कीमत 3700 रुपये प्रति कुंटल पर रही। राज्य की ही जामनगर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4375 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें, सोयाबीन के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे भी देश भर की तमाम कृषि मंडियों के किसी भी कृषि जिन्स के भाव की जानकारी ले सकते हैं। आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनएम पोर्टल का। इनएम के जरिए आप जान पाएंगे कि आयात निर्यात का असर कृषि जिन्सों पर क्या हो रहा है और मंडियों में सौदे किस प्रकार से हो रहे हैं, जिसके जरिए आप अच्छा खासा मुनाफा अपनी उपज का ले पाएंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कोपरा और सेब का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर छोड़ के हम कर सकते हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद आदि कर सकते हैं? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं और अब बात कोपरा की कर लेते हैं। कुछ समय पहले ही सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा यानी सूखा नारियल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार ने इसे 1247 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाकर 11582 रुपये प्रति कुंटल कर दिया है। साल 2021 में कोपरा की MSP 10,335 रुपये प्रति कुंटल तय की गई थी। सरकार के इस कदम से किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सकेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। वहीं अगर हाजिर बाजार की बात करें तो इन दिनों कोपरा की आवक मुख्य रूप से केरल की कुछ चुनिंदा मंडियों में देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को केरल की पयानूर मंडी में कोपरा का भाव रहा 19,100 रुपये प्रति कुंटल, जबकि राज्य की ही कांचनगड्डू मंडी में इस दौरान कोपरा के सौदे 12,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं।
तो मैं देखा इस समय कोपरा की जो आवक है वो सामान्य देखने को मिल रही है और कुछ ही मंडियों में इसकी आवक है। किसान भाई कृषि इस तमाम जानकारियों के अनुसार ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप कोपरा पर भी ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टमाटर के सौदे देश भर की तमाम मंडियों में किस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हरियाणा की अंबाला सिटी मंडी की तरफ, जहाँ पर टमाटर के सौदे 2300 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। राज्य की ही बहादुरगढ़ मंडी में टमाटर के सौदे 3500 रुपये पर रहे। बरवाला मंडी में टमाटर के सौदे 2150 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे और वहीं राज्य की ही फतेहाबाद मंडी में टमाटर की कीमत रही 4000 रुपये प्रति क्विंटल। आपको बता दें टमाटर के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे सेब के बारे में। गुरुवार के दिन देश की मंडियों में सेब के भाव में अलग अलग रुझान देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी की बात करें तो सेब के सौदे यहां पर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिके। कांगड़ा मंडी की बात करें तो सेब के सौदे यहां पर 7,000 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही संतोषगढ़ मंडी में सेब के सौदे हुए 5,200 रुपये प्रति क्विंटल पर। कुल मिलाकर जहां कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे तो वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में गिरावट देखने को मिली। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाले सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत ने सबसे ज़्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव और ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को भी किया है। तो सेब की आवक मंडियों में सामान्य बनी हुई है, कहीं कहीं मंडियों में गिरावट देखने को मिली। किसान भाई इन तमाम फैक्टर्स पर नजर बना के रखें और इसी प्रकार से मंडियों का रुख करें, आप अच्छा खासा मुनाफा सेब पर ले पाएंगे। अब आखिरी में आइए जान लेते हैं एक बार फिर से अपने बाजार के जानकार से आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर वो एक्सपर्ट एडवाइस साझा करेंगे। सीधा रुख करेंगे अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, किस कृषि जिन्स को लेकर आज एक्सपर्ट एडवाइस साझा करेंगे आप? अगर हम अब एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि मसालों में ध्यान रखना चाहिए। मसालों में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग बढ़ी है, लग रहा है कि आगे भी मसालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मसाले का निर्यात बढ़ा है, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है, शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, शादियों के सीज़न में डिमांड बढ़ सकती है। तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मसालों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को मसालों पर ध्यान रखना चाहिए। जीरा, हल्दी, धनिया, इलायची सभी में तेज़ी का रुख छोटी अवधि में देखा जा सकता है, तो मसालों में आगे तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो किसान भाई मसालों पर नज़र बना के रखें। एक्सपर्ट एडवाइस में मसालों में तेज़ी देखने को मिलेगी, विदेशी बाजार में मांग भी देखने को मिल रही है और आने वाले जो शादियों के सीज़न है उसमें भी मांग के चलते भाव में तेज़ी देखने को मिलेगी। किसान भाई इसके अनुसार ही मंडियों का रुख करें। अनुज गुप्ता जी, कीमती समय निकालकर आपने बाजार पर और एक्सपर्ट एडवाइस के तौर पर जो जानकारी साझा की किसानों के लिए, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिलती होगी। हम आपको अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करके सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को दोबारा भी कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारी को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में भारत को दालों में आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। 2030 तक का जो टाइम टेन्यूर लिया है कि भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी प्रयास, भारतीय किसान के प्रयास, व्यापार के प्रयास, किसानों को वो विश्वास दिलाना है कि हम आपके लिए फील्ड में खड़े हैं। इंटरनेशनल मार्केट पे हमारे नीति निर्धारकों को ये सोचना होगा किसानों को अच्छे भाव मिले। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं तो लैब टू लैंड, विज्ञान से किसान, इन दोनों को जोड़ने का ये प्रयास है ताकि वैज्ञानिक रिसर्च करके जो चीज बनाए अच्छे उत्पादन के लिए वो सीधे किसानों तक पहुंच जाए और किसान उनका उपयोग करके उत्पादन भी बढ़ाएं और ज्यादा लाभ भी कमाएं। और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। महीने में एक बार किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल विज्ञान से किसान तक हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। देखिए 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित
किसान, बदलते भारत की शान।